नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट नंबर 2 लाया हूँ। तो सारे सवाल बेहतरीन है। एसएससी सीजीएल टायर 1, टायर 2, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के सारे सवाल बेहतरीन प्रश्न लाया हूँ। तो आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पर लाइक करना है यहाँ पर, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे प्रश्न कितने बने यहाँ पर। तो सवाल नंबर 1 देखिए। तो इस सवाल को हल करने से पहले आपके पास 3 कोष्टक याद होने चाहिए आपको। एक तो होता है जो आपका छोटा कोष्टक, एक होता है जो आपका मझला कोष्टक, और एक होता है बड़ा कोष्टक। तो कई भी कोष्टक तो पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक यहाँ पर। तो पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ पहले। तो पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं यहाँ पर। तो छोटा कोष्टक है जी आपका यहाँ ये वाला, ठीक है जी। तो आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा जी, बोर्ड मास। बोर्ड मास बी पे होता है ब्रैकेट, यानी कि पहले कोष्टक हल करते हैं यहाँ पर। कोष्टक मैंने आपको बताई दी। ऑप पे होता है फिर का हल करते हैं यहाँ पर। डी पे डिवाइड, भाग, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होगा जी यहाँ पर। इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। तो पहले इस वाले को हल कर लेते हैं यहाँ पर, छोटे कोष्टक को। तो आपको दिया है 14/15 भाग 24/45। तो एक काम करते हैं, कभी भी भाग का चिन्ह दिया हो तो उसको गुणा का चिन्ह कर लो और संख्या पलट लेते हैं यहाँ पर। 14/15 भाग के चिन्ह को करो गुणा का चिन्ह और संख्या पलट लेते हैं यहाँ पर 45/24। और आपको दिया जी यहाँ पर 12 गुणा 21, 12/21। ठीक है जी, काट लो। 15 × 45, 3 से काटो 7 बार, 12 दूनी 24, 7 से काटो 2 बार और 2 से काटो 2, यानी कि इस वाले की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ से आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं जी। सवाल बेहतरीन सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया जी आपके यहाँ पर। अब आपके यहाँ तक हल होगा माइनस। इसके बाद इस कोष्टक को हल कर लो। ये दिया जाए आपको 36/45 और भाग का चिन्ह तो इसको कर लो गुणा का, भाग के चिन्ह को, और संख्या पलट दो यहाँ पर 25/24। कहीं पर भी भाग का चिन्ह देखे तो उसको गुणा का चिन्ह लगा और पलट दो यहाँ पर। तो 5 से काटो 9 बार, 5 से काटो 5 बार, 9 से काटो 4 बार, 4 से काटो 6 बार। इस वाले कोष्टक की वैल्यू होगी 5/6। और आपको दिया है मझला कोष्टक 1/6, 1/6 गुणा 5/6। तो 5 एकम 5 और 6 छिंग 36, 5/36। यहाँ तक हल हो गया आपका। ये आ गया जी आपकी 5/36। उसके बाद इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको शुरू में दिया हुआ है यहाँ पर 1/8 प्लस इस वाले की वैल्यू आ गई 5/36, इस वाले की वैल्यू आ गई -1। उसके बाद बड़ा कोष्टक दिया जाए आपको 27/36। ठीक है जी, इस वाले को मिटा दे देंगे। इसके नीचे एक मान लो। तो 8, 36, 1 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसका एलसीएम आ जाएगा जी 72। 8 से गया 9 बार, 9 के ऊपर गुणा 9, प्लस 36 से गया 2 बार, 2 के ऊपर गुणा, 2 पंजे 10, माइनस 1 से गया 72 बार, 72 के ऊपर गुणा, प्लस 36 से गया 2 बार, 2 के ऊपर गुणा, 27 दूनी 54। ठीक है जी, तो 54 और 10 पहले प्लस प्लस की जोड़ दो, 64, 64 और 9 73, 73 माइनस 72/72। तो 73 में से गई 72, कितना बचेगा? 1, 1/72।
विकल्प नंबर सी सवाल शानदार था। सवाल एसएससी सीजीएल टार 2 में पूछे गए 2023 में। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। तो ये सवाल ऐसे हल होगा जी। यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखिए जी। आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया जी। 60%, 40%, 25%, 20%। एक काम करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पर। आपसे करें एक व्यक्ति अंकित मूल्य होता है जी आपका एमआरपी। अंकित मूल्य होता है जी आपका एमआरपी। एमआरपी हमने 100 मान लिया यहाँ पर। 25% छूट पर खरीदता है यानी कि सीपी होता है क्रय मूल्य, खरीदना होता है कॉस्ट प्राइस। तो 100 का 25% कर लो यहाँ पर। 100 का 25% 25 हो जाएगा जी आपका। 25 में खरीदता है जी यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। यहाँ पर बेचना होता है यानी कि सीपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो एमआरपी कितना, अंकित मूल्य कितना मानो 100, 20% 120/100, तो यानी कि 120 में बेचता है जी यहाँ पर। 25% छूट में खरीदे तो घटेगा, तो ये आ जाएगा जी आपका 75 आ जाएगा यहाँ पर। भाई 25% छूट में खरीदता है ना, तो 75 आ जाएगा यहाँ पर। 100 की वस्तु थी, 25 की छूट, तो खरीदी कितने में यहाँ पर, 75 में खरीदी यहाँ पर। भाई 100 की वस्तु थी, 25% की छूट दी, तो खरीदी कितने में, 75% खरीदी यहाँ पर। और अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेचा, तो अंकित मूल्य कितना 100, 20% 120, तो लाभ परसेंट कितना होगा। आपने कोई वस्तु 75 में खरीदी और 120 में आपने बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर, तो 25 और 20 प्रॉफिट हुआ जी आपको 45 का। यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ। तो प्रॉफिट हुआ जी आपको 45 का। और पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे। कितने में खरीदी आपने, 75 में, और गुणा 100 कर लो जी यहाँ पर। 15 5 75, 15 3 45, 5 से काटो 20 बार, 20 दिया 60% का लाभ है जी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया जी। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी। सवाल नंबर 3 देखिए जी। आपसे कह रहा है कि 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। 160 रुपये, 135 रुपये, 10 रुपये, 144 रुपये। सवाल एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया, तो सवाल बेहतरीन है यहाँ पर। तो आपसे पूछा कि उनके सभी द्वारा खर्च की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, इसका औसत निकालते हैं यहाँ पर। तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते में प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च करे। जब एक ने 15 रुपये खर्च करे तो 9 व्यक्ति ने खरे यहाँ पर, तो 15 निम्मा कितने हो जाएंगे आपके, 15 × 120, 15 निम्मा हो जाएंगे आपके 135 रुपये खर्च हो गए। कुल योग बटे कुल संख्या। और 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च करे यहाँ पर। और 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च करे। तो औसत खर्च मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर। उससे 9 रुपये अधिक खर्च करे यहाँ पर। तो कुल योग तो हो गया इतना यहाँ पर। और कुल संख्या कितने हो जाएंगे यहाँ पर, व्यक्ति कितने, व्यक्ति हो गए जी आपके 10। औसत कितना माना यहाँ पर, तो औसत मैंने माना यहाँ पर एक्स, मुझे पता नहीं औसत कितना एक्स। तो इसके नीचे 1 मानो और कैसे क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पर। तो ये तो हो जाएगा जी आपका 10x बराबर 135 + x + 9। इसको धर ले जाओ, ये बचेगा जी आपका 9x बराबर 135 और 9 144। 9 से गया जी 16 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 16 निम्मा 144, तो x की वैल्यू आ गई 16। तो आपसे कह रहा है कि उन सभी द्वारा खर्च की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 16, व्यक्ति कितने जी आपके 10, तो 10 × 16, तो बराबर आ गया यहाँ पर 160 रुपये।
टोटल खर्च आ गया यहाँ पर 160 रुपये। सवाल बेहतरीन था, सवाल SSC GD में पूछा गया जी। तो औसत का सूत्र होता है जी कुल योग बटे कुल संख्या। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपसे बोला कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया जी यहाँ पर। ऑप्शन दिए 4, 5, 6, 8। तो 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर, तो 13 का पहाड़ा पढ़िए आप यहाँ पर। तो 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, यानी कि 3 अंकों की संख्या होगी आपकी 104, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की जो 13 से विभाजित होगी। को 16 से भाग किया जाए, 16 से भाग दो, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 16 छिक्कम 96। तो शेषफल कितना बचेगा जी यहाँ पर? 4 और 4 8 बचेगा जी यहाँ पर। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया था। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए जी, आपसे बोला कि एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। सवाल SSC CGL टायर 2 में पूछा गया जी 2023 के एग्जाम में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए सूत्र की, आयतन और क्षेत्रफल की अलग प्लेलिस्ट में बना दी, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं और आपको सूत्र याद कर रहे हैं यहाँ पर। तो अर्धगोले के आधा सूत्र होता है जी आपका आयतन का 2/3 पाई r⁻3। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है यहाँ पर। तो 2/3 पाई का मान कितना होगा 22/7, आर कितनी, व्यास है 21, तो आर कितनी हो जाएगी आपके 21/2, त्रिज्या आधी हो जाएगी 21/2, 21/2 और 21/2। ठीक है जी। 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, 2 से गया 11 बार, 21 का वर्ग होता है 441 गुणा 11/2। ठीक है जी। तो 441 गुणा 10, 11 को तोड़ रहा हूँ मैं, 441 गुणा 1, भाई 11 में तोड़ी 10 और 1 में, तो ये तो हो गया आपका 4410। ये हो जाएगा जी आपका 4410 और ये हो जाएगा जी आपका 441। तो 1 4 और 1 5, 4 4 8 और 4, ये हो जाएगा आपका 4851। तो 4851/2, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 2425.5 आ जाएगा। भाग दे लेना यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2425.5 आ जाएगा। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे बोला कि 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 20,000 रुपये हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए आपको 7%, 5%, 6%, 4%। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर राशि कितनी दी जाए आपको, राशि दी जाए आपको 20,000, ब्याज जो है इसका 3/4, तो इसका 3/4 कर दो जी यहाँ पर। 4 से गया 5 बार, 4 पंजे 20, 5,000 और 5 तिया 15, तो ब्याज कितना होगा जी आपका, ब्याज होगा 15,000। भाई ब्याज होगा 15,000। अब आपसे पूछा है दर, तो दर का फार्मूला लगाइए यहाँ पर। तो दर बराबर होता है जी आपका 100 गुणा साधारण ब्याज 100। ब्याज कितना है जी आपका 15,000 बटे मूलधन, मूलधन कितना है जी आपका 20,000 गुणा समय, समय कितना है जी आपका 15। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 2 से कितनी बार गया 5 बार, तो दर आ गई जी आपकी 5%। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपसे बोला कि एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा और उसे इस प्रकार 17% की हानि हुई।
यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया 2023 में। 17%, 41%, 66%, 83%। सवाल बेहतरीन। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से, तो अंकित मूल्य होता है जी आपका एमआरपी। तो एमआरपी मैंने 100 मान लिया यहाँ पर, आधे दाम पर बेचा, तो यानी कि विक्रय मूल्य होता है जी आपका सेलिंग प्राइस एसपी, यानी कि 50 में बेचा। मर्जी आपकी, एमआरपी आप 100 मान लो, 200 मान लो, 50 मान लो, मर्जी आपकी है। उसे इस प्रकार 17% की हानि हुई। तो क्रय मूल्य कैसे आता है यहाँ पर, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य कैसे आता है जी आपका, विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे। 17% की हानि हुई यानी कि 83 और गुणा 100। तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा जी आपका 5000/83। क्रय मूल्य हमेशा आता है, विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे, गुणा 100। तो क्रय मूल्य आ गया इतना। यहाँ पर इस 83 को काटने के समय 83 गुना कर दो, यहाँ भी 83 गुना कर दो, यहाँ भी 83 की गुना कर दो, और यहाँ भी 83 की गुना कर दो क्रॉस में। ठीक है जी। तो 83 से 83 कट गया। ठीक है जी। एमआरपी कितना होगा जी आपका 8300। विक्रय मूल्य 0, 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 अठे 24 और 1 25। विक्रय मूल्य का 2550 और क्रय मूल्य है जी आपका 5000। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर ही बेचा होता, उसने अपना माल अंकित मूल्य पर ही बेचा होता तो उसे कितने % का लाभ होता। आपने कोई वस्तु 5000 में खरीदी है और 8300 में आपने बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट है जी यहाँ पर। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, पहले मिटाते हैं जी। चलो पहले मिटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी। अब एक आपने, वो कह रहा उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता, यानी कि आपने कोई वस्तु 5000 रुपये की थी, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और आपने 8300 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट है जी आपको। तो प्रॉफिट हो जाएगा जी आपका लगभग 3300 रुपये का। भाई 8300 से आप घटाओगे 5000 तो आ जाएगा 3300, और पूरे लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे। तो क्रय मूल्य कितना जी आपका 5000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, 5 से काटो, 5 6 30, 3 बचे आपके, और 5 6 30, तो 66% आ जाएगा यहाँ पर। विकल्प नंबर सी। सवाल शानदार था। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया जी, शानदार सवाल था। प्रश्न नंबर 8 देखिए जी। प्रश्न नंबर 8 देखिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया जी। आपसे कह रहे एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुने प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर। तो 300 मीटर की लंबाई ट्रेन है और अपनी लंबाई का 5 गुना, यानी कि 300 का 5 गुना कितना हो जाएगा 1500। भाई 1500 लंबा तो प्लेटफॉर्म है और 300 मीटर लंबी ट्रेन है आपकी, तो टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी होगी जी आपकी 1800 मीटर में। अब 7 मिनट है तो इसको मिनट को बनाइए सेकंड, तो 7 मिनट में आप गुणा कर दो 60 की, सेकंड बनाने के लिए। तो 7 42, 420 सेकंड तो ये, और 40 सेकंड ये, तो टोटल होगी जी आपकी 460 सेकंड। दूरी ये, समय होगा जी आपको 460। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो 23 बार, 2 से काटो 90 बार, तो 90 में 23 की भाग दे दो जी, आप कितना आएगा लगभग। तो 23 तिया 69, कितना बचा जी आपको, ये बचेगा जी आपको 21। तो ये आ जाएगा आपको 3 सही 21/23। विकल्प नंबर 2। सवाल शानदार था। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए। आपसे कह रहा है कि 50,000 के बिजली के बिल के लिए 30%
छूट और 26% एवं 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछा गया जी यहाँ पर। 150 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये, 130 रुपये। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 50,000 रुपये है, पहली छूट दीजिए आपको 30%, टोटल 100% होती है, 30% की छूट दी तो कितना बचेगा जी आपको यहाँ पर? 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 7 पन्ना 35 और 3 जीरो, तो पहले तो आ गया जी आपका 35,000। अब इस वाले को निकाल लो यहाँ पर 50,000, 26% की छूट दी, टोटल 100% होता है, 26% छूट दी तो कितना बचेगा जी आपको? 74/100, 5% की छूट 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल। अब गुणा कर लो जी यहाँ पर 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 सत्ते 28 और 2 30, 300 गुणा 95 कर लो जी, 2 जीरो तो ये होगी जी आपकी, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1 और 3 नाम 7। ओहो, यहाँ गलती कर दी हम थोड़ी सी, इसको सुधार लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा जी आपका भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 5 ही करो, 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 आएगा जी यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 370। ठीक है जी, 370 गुणा कर लो आप 95 में, 370 गुणा कर लो 95 में, तो ये हो जाएगा जी आपका 370 गुणा 95। तो एक काम कर लेते हैं इसको यहाँ पर, जब 370 के आप गुणा करोगे 95 तो आ जाएगा जी आपका 35,150 रुपये। तो इन दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर? तो इन दोनों का अंतर है जी आपका 150 रुपये। विकल्प नंबर 1। सवाल शानदार था। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे बोला कि 54, 162 और 189 का HCF क्या होगा? ऑप्शन दिए आपको 27, 9, 3 और 1। HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों काट दे। तो 54 को पहले ऑप्शन ले लेते, 27 ले लेते पहला ऑप्शन। 54 को बटे 27, 162 बटे 27, पहले ऑप्शन से कर लेते हैं सवाल को यहाँ पर, और 189 बटे 27। में से होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऑप्शन ले लो 27 पहले यहाँ पर। तो 27 जगह 2 बार, ये तो कट गया जी आपका, इसे काट लो। 9 तिया 27, 9 से काट लो, 9 एकम 9, ये बचे 7, 9 अट्ठे 72, 3 से गया 6 बार, ये भी कट गया, यहाँ पर काट लो। 3 9 27, 3 6 18, 3 तिया 9, 9 से गया 7 बार, ये भी कट गया। यानी 27 से आपके सारे ऑप्शन कट रहे हैं यहाँ पर। 27 इसका आंसर आ जाएगा। में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, 27 ने सभी को काट देगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 देखिए, आपसे बोला कि A + B एक काम को 9 दिन पूरा कर सकते हैं, जबकि B और C उसी काम को 18 दिन पूरा कर सकते हैं। A, B और C साथ मिलकर उस काम को 8 दिन पूरा कर सकते हैं। तो A और C को साथ मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन, 11 दिन, 13 दिन, 14 दिन। तो करिए सवाल को कैसे करेंगे यहाँ पर। सवाल बेहतरीन सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 पूछा गया जी यहाँ पर। कैसे करेंगे सवाल को देखिए यहाँ पर। तो एक काम करते हैं जी, आपको दिया यहाँ पर A + B बराबर 9, B + C दिया जी आपको 18 और A + B + C बराबर दिया जी आपको 8। तो इन सभी का एलसीएम लो जी। तो इन सभी का एलसीएम आ जाएगा जी 72। 9 से गया 8 बार, 18 से जाएगा 4 बार और 8 से जाएगा 9 बार। ठीक है जी। अब आपसे कह रहा है ए और सी मिलकर उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर ये क्षमता आ गई यहाँ पर। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, A + B + C की क्षमता कितनी है यहाँ पर 9 और A + B की क्षमता कितनी है जी आपकी 8।
यदि मैं यहाँ पर रख दूँ a प्लस बी की 8, तो c का मान आएगा नहीं आएगा यहाँ पर, तो c की क्षमता कितनी जाएगी बस, तो c की क्षमता हो जाएगी 1। भाई a प्लस बी की है यहाँ पर 8 क्षमता, और तीनों कितनी यहाँ पर, तीनों के 9। तो यहाँ पर मैं यदि a प्लस बी की रख दूँ यहाँ पर 8 क्षमता, तो c का आएगा नहीं, तो c कितना बचेगा यहाँ पर 1, c का 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। जब b और c की क्षमता कितनी है यहाँ पर 4, ठीक है 4 है, और c कितना है यहाँ पर, c यहाँ पर 1 है, तो b कितना बच जाएगा, b बचेगा जी आपका 3। ठीक है जी। a प्लस बी की क्षमता कितनी है 8, यदि b का मान 3 है यहाँ पर, तो a कितना बच जाएगा 5, a बच जाएगा 5। अब आपसे पूछा a और c मिलकर, तो a कितना जी आपका, तो a तो आ जाएगा 5, और c कितना, c आ जाएगा 1 क्षमता। पूरा कार्य कितना था 72, 5 और 1 6, तो कितने दिन लेंगे यहाँ पर, दिन लेंगे 12। विकल्प नंबर 1। सवाल शानदार था ये भी। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आपसे बोला कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। 48 पाई, 8 पाई, 12 पाई या 16 पाई। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है जी आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी दी है 4, 4 का कितना हो जाएगा 16, और एच कितनी दी है आपको 3, तो 3 से 3 कैसे, तो कितना आ गया यहाँ पर 16 पाई। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया 16 पाई। सूत्र की वीडियो मैंने अलग प्लेलिस्ट में बनाई, तो आप सूत्र जाके देख सकते हैं, सूत्र आपकी याद होनी चाहिए आपके यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आपसे बोला कि लागू होने वाली कुल परसेंट छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती हैं। तो सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 28/1/2019 से पूछा गया है यहाँ पर। 25%, 28%, 32%, 36%। तो कभी इस टाइप का सवाल है, दो लगातार छूट दी हो और एक लगातार छूट पूछे आपसे। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, 100 होती टोटल में 100 मान लिया पर 20% की छूट दी, कितना लिखोगे आप 80/100। 10% की छूट दी, कितना लिखोगे यहाँ पर 90/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 नहीं 72। आपने 100 माना था, ये 72 आया, तो कितना बचेगा जी आपके यहाँ पर, ये बचेगा जी आपका 28। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप दूसरे तरीका भी कर दो से कर सकते हो, उसको भी देख लो यहाँ पर, दूसरा तरीका भी देख लो यहाँ पर। एक तरीका ये से आप कर सकते हो, कभी आपको 2% दी हो छूट की और आपसे 1% छूट पूछे, तो 20 लिखो प्लस 10 लिखो, और बीच में हमेशा लगाएंगे माइनस। 20 गुणा 10 और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, 20 और 10 30, -2 बराबर आ जाएगा 28। इससे भी कर सकते हो आप। कभी भी आपको 2 छूट दी हो और 1 छूट पूछे, तो इससे भी कर सकते हो आप, या 100 मान के भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, जो आपसे बोला कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या है। 4, 3, 7, -3, 0, -5, -7, +5, -6, 0, -4 और 6 औसत। तो औसत का सूत्र होता है जो आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले प्लस प्लस के जोड़ लो यहाँ पर। तो एक काम करो, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और प्लस प्लस के जोड़ लो, 14 और 5 19, 19 और 6 27। ठीक है जी। अब जोड़ लो माइनस माइनस के, तो 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25। दोबारा देख लेते हैं एक बार फिर के, पहले जोड़ो प्लस प्लस के दोबारा, तो 6 प्लस के, 6 प्लस के, उसके बाद 5, 6 और 5 11, 11 के बाद उसके बाद 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 4 25, प्लस के हो गए आपके 25। भाई औसत होता है जब आपको कुल योग बटे कुल संख्या। आप जोड़ लो माइनस वाले, तो माइनस के 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 5 22, 22 और 3 25, तो माइनस हो जाएंगे 25। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर।
विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, आपसे बोला कि एक कंपनी 3 प्रकार की छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 5%, दूसरा ऑफर है 20% और 10%, तीसरा ऑफर है 15% और 15%। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है? सभी समान ऑफर हैं, प्रथम ऑफर, तीसरा ऑफर या दूसरा ऑफर? तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं कमेंट बॉक्स में आपसे कितने प्रश्न बने।